हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट पर तहे दिल से वेलकम करता हूं। पूरी उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं और फिर से हाजिर हूं दोस्तों आपके साथ करंट अफेयर के इस महफिल में। जी हां दोस्तों, करंट अफेयर की बातें करते हैं हम। आज आपके पास करंट की क्लास सुबह नहीं आ पाई थी, तो अभी आपके पास करंट अफेयर की क्लास आ रही है। मैं थोड़ा सा स्टूडियो से दूर था, मैं नजदीक नहीं था इसके, तो इसीलिए आज सुबह आपकी क्लास नहीं आ पाई थी। तो अभी आपकी क्लास आ रही है। मैंने आपको बताया कि हर रोजाना आपके पास क्लास आएगी, करंट अफेयर की क्लासेज आ रही हैं, तो हर रोजाना बातें करते हैं। आज की क्लास अभी आ रही है, शाम को अभी आपको मिली है, तो इसके बारे में बातें करते हैं दोस्तों। आज है 4 मार्च और 4 मार्च के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन रहेंगे उनके बारे में हम बातें करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर दौड़ते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में फरवरी माह में भारत का जीएसटी संग्रह कितने प्रतिशत बढ़कर 1.84 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा है। कितने प्रतिशत बढ़ोतरी की गई है दोस्तों? बढ़ा है हमारा जीएसटी बढ़ा है 9.1%, यानी कि 9.1% बढ़कर कितना हो गया, 1.84 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा है फरवरी महीने में। नेक्स्ट अगर बात करें इसके बारे में, तो जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, जिसे वन नेशन वन टैक्स के रूप में भी जाना जाता है। और भारत में ना इसके 4 स्लैब देखे जाते हैं। एक आपका 5%, 12%, 18 और 28%, ये 4 स्लैब जीएसटी के भारत में देखे जाते हैं। ठीक है, और अभी हाल ही में भी जीएसटी में पे बातें की गई थी, 12 लाख तक का डिडक्शन दिया था अभी हमारी सरकार ने जो बजट पेश किया था उसमें। ठीक है, वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन, उन्होंने ये बजट पेश किया था और 12 लाख रुपए तक की छूट आपको दी है। ठीक है, यानी कि महीने का अगर आप 1 लाख का भी रोकड़ा कमाते हैं तो आपको टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलो आ जाओ, अगर आप बातें करते हैं अगले क्वेश्चन की और हाल ही में बोरिस पैस्की का निधन हुआ है। वे कौन थे? ये रसिया के थे दोस्तों, शतरंज ग्रैंड मास्टर, रूसी शतरंज ग्रैंड मास्टर बोरिस पैस्की का निधन हुआ है। ये निधन कई मैंने आपको बताए थे, जैसे एक मिलिंद रेगे का भी हुआ था। मिलिंद रेगे कौन है दोस्तों? मिलिंद रेगे, ठीक है, क्रिकेटर हैं, ठीक है, जिनको एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मुंबई क्रिकेट भी कहा जाता है, मिलिंद रेगे, इनका भी निधन हुआ है। ठीक है, उत्तम मोहांती का भी निधन हुआ है। उत्तम मोहांती, ये कौन है? ये ओडिसी फिल्म के अभिनेता थे, उत्तम मोहांती। ठीक है, मायाधर राउत का भी निधन हुआ है। मायाधर रावत का भी निधन हुआ है, जो क्या थे? ओडिसी नर्तक थे आपके मायाधर राउत। इनके बारे में बातें मैंने बताई थी आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा है मैंने कि बोरिस पैस्की एक प्रसिद्ध रूसी शतरंज ग्रैंड मास्टर थे। उन्होंने 1969 में विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीती थी और 1969 से 72 तक ये विश्व शतरंज चैंपियनशिप इन्होंने जीती। शतरंज के ग्रैंड मास्टर रहे। 1972 में बॉबी फिशर से हारकर वह उप विजेता बने थे। 72 में हार गए थे, किससे? बॉबी फिशर से। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में सीआईएसएफ ने अपने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है? तो सीआईएसएफ ने दोस्तों अपने प्रशिक्षण केंद्र का नाम रखा है चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पर। चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पर सीआईएसएफ ने अपने ट्रेनिंग सेंटर का नाम बदल के रख दिया गया है। अब सीआईएसएफ की स्थापना की गई 10 मार्च 1969 को स्थापना की गई थी। किसकी? सीआईएसएफ की, 1969 को। ठीक है, स्थापना की गई किसकी? सीआईएसएफ की स्थापना की गई थी। यह भारत के महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रतिष्ठानों और हवाई अड्डों की सुरक्षा करता है आपका सीआईएसएफ। ठीक है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जिसकी फुल फॉर्म रहती है। और चोल राजकुमार राजादित्य के चोल वंश के एक वीर योद्धा थे। ठीक है, इनके नाम पर इस प्रशिक्षण केंद्र का नाम रख दिया गया है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में हैरत उत्सव कहाँ मनाया गया है? ये हैरत उत्सव मनाया गया दोस्तों जम्मू कश्मीर के अंदर। कहां पर? जम्मू कश्मीर के अंदर। और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर थे यहाँ के कौन? आपके मनोज सिन्हा, ये आपके सीएम हैं, ये आपके एलजी हैं, मनोज सिन्हा। और मनोज सिन्हा को एक पुरस्कार दिया गया था महाराजा हरि सिंह पुरस्कार। ठीक है, ये पुरस्कार इनको दिया गया था अभी। और जम्मू कश्मीर से बातें मैंने बताई थी क्या? जम्मू कश्मीर का एक गांव था बदहाल, जिसको हाल ही में संक्रामक घोषित किया गया था। संक्रामक गांव घोषित किया गया था जम्मू कश्मीर के को। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका हैरत उत्सव, कश्मीरी पंडित समुदाय द्वारा मनाया जाता है, महाशिवरात्रि के रूप में इसे जाना जाता है और शिव और शक्ति के मिलन का ये प्रतीक माना गया है। हाल ही में भारत में सबसे अधिक गिद्धों की संख्या किस राज्य में दर्ज की गई है? गिद्धों की संख्या सबसे ज्यादा दर्ज की गई है दोस्तों किस राज्य में? मध्य प्रदेश राज्य में दर्ज की गई है। ठीक है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है आपके? मोहन यादव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव। इतनी सी बातें याद रखेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने चलाई है आपकी पार्थ योजना। पार्थ योजना किस सरकार ने चलाई है? मध्य प्रदेश सरकार ने चलाई है। मध्य प्रदेश सरकार ने चलाया है जीजा माता सम्मान समारोह। जीजा माता सम्मान समारोह भी मध्य प्रदेश सरकार ने चलाया है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। मध्य प्रदेश का एक शहर है जिसका नाम है सांची। सांची जो देश की पहली सोलर सिटी भी बनी है। देश की पहली सोलर सिटी भी बनी है सांची। नेक्स्ट है फिर गिद्धों के बारे में ही लिखा है यहाँ पे कि गिद्धों के लिए विश्व का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में स्थापित किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में विश्व का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र गिद्धों के लिए स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है 7 सितंबर को दोस्तों क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया जाता है 7 सितंबर को। फिर हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से एआई आधारित प्रोजेक्ट फार्म वाइब्स कहां विकसित किया गया है? ये विकसित किया गया है दोस्तों आपका कहां पर? महाराष्ट्र के अंदर। अब है क्या ये प्रोजेक्ट फॉर्म वाइब्स? इसमें क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित एक परियोजना है ये, जो किसानों को बेहतर खेती में सहायता प्रदान करेगा। यानी कि महाराष्ट्र राज्य है माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर एआई की कुछ टेक्निक को शामिल करेगा किसमें? खेती में, खेती को बेहतर बनाने के लिए। और माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब की गई? 4 अप्रैल 1975 को माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की गई है दोस्तों। किसके द्वारा? बिल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की गई है। और माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय अगर आपसे पूछ ले हेडक्वार्टर, तो वाशिंगटन डीसी के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, जहां पर आपका वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है, जहां पर आपका आईएमएफ का हेडक्वार्टर है, जहां पर आपका नासा का हेडक्वार्टर है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, उसका भी हेडक्वार्टर कहां पर है दोस्तों? वाशिंगटन डीसी के अंदर है। जो राजधानी भी है किसकी? यूएसए की राजधानी भी है। अमेरिका की राजधानी आपकी वाशिंगटन डीसी। डीसी को बोलते क्या है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और इसके सीईओ कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला इसके वर्तमान में सीईओ है। नेक्स्ट है हाल ही में जैसा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जैसा को दोस्तों आइकन ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइकन ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसको? जैसा को। ठीक है, किसके लिए दिया जाता है? खेल प्रबंधन और प्रशासन में योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। और जो जैसा है गृह मंत्री अमित शाह के क्या है? बेटे हैं और आईसीसी के चेयरमैन है। आईसीसी के चेयरमैन है जैसा, अमित शाह के बेटे। ठीक है, सबसे युवा चेयरमैन बने हैं ये आईसीसी के। ये बातें मैं पहले आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हाल ही में सूफी महोत्सव जहान ए खुसरो 2025 का आयोजन कहां किया गया? ये कहां पर किया गया दोस्तों? ये किया गया नई दिल्ली में, इसका आयोजन किया गया। सूफी महोत्सव एक जहान ए खुसरो, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। फिर जहान ए खुसरो एक प्रसिद्ध सूफी महोत्सव है जिसमें सूफी संगीत और कव्वालियों की प्रस्तुतियां होती हैं। और यह सूफी संत अमीर खुसरो की स्मृति में आयोजित किया जाता है। और अमीर खुसरो को दोस्तों तबले का जनक भी कहा जाता है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। फिर हाल ही में डेजर्ट हंट 2025 सैन्य अभ्यास कहां आयोजित किया गया? ये कहां पर आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया दोस्तों जोधपुर के अंदर। कहां पर? राजस्थान में जोधपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया है, ये आयोजित किया गया है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है आपके? भजन लाल शर्मा। भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। और राजस्थान से बातें मैंने बताई थी, क्या राजस्थान में चलाया गया था ऑपरेशन सर्द हवा। ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया था आपका राजस्थान में। ठीक है, और राजस्थान से चलाई गई थी आपकी सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम 2015 में। ठीक है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, ये चर्चा में रही थी अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों आपके लिए, क्वेश्चन फॉर यू, कि हाल ही में वन नेशन वन पोर्ट का उद्घाटन किसने किया है? ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं। जल्दी से आप इसका आंसर छोड़ दो कमेंट बॉक्स के अंदर, क्या इसका आंसर रहने वाला है। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास, और आज की बातें यहीं तक रखते हैं।
बाकी बातें अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए एकदम सारे खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो और अपने घर वालों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।